जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास का महात्म्य, 5वां अध्याय। महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार। विशिष्ट जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान कार्य, महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में आते जाते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने के कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत से नरकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहाँ यहीं आ पूर्ववत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपानी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? दिलीप ने पूछा। मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? विशिष्ट जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। राजन, हे वे अप्रमेय हरे, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंता, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान के नामों का कीर्तन करते थे। महामती देवता का आराधन छोड़कर और वह किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ, नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ के ले आओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वह इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देखकर यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों ने कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास प्रयाण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम भी अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातनामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित है। कोई असी पत्र वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं। किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है, किन्हीं को सुई चुबो कर गिराया जाता है और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वह उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर,
हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनका दूध धोकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचिकाओं को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरों के अन्न में सदा रुचि रखते थे, पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुँचे हैं। जिन्होंने समस्त लोगों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्राय आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का सिमरन कीजिए, वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वह नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्रह्मन हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतृप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। धर्मात्मा, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी तो सुख मिल सके। ब्रह्मन, आपके दर्शन से हमें बड़ा संतोष होता है। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा कि धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिया, अब जाओ। तुम्हारी पत्नी दुख तथा शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज़ कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नरकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नर के जीवन तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नर के जीवों का तुरंत कलेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युते, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहाँ नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वह सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वह पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वह बोले, धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदय को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। विशेष जी कहते हैं, यमराज के यूं कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ हो
भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महावाक्य को जो भी सुनता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है। 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थ और नियम। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे विशेषता माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त, गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, यह सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। यह भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उसमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, अज्रव यानी सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचार्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव सिमरन तीर्थ, यह सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सबसे तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप हैं, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मैलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है, यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो, और ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब
भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों का पवित्र बतलाया गया है। इसलिए भूम और मानस सभी तीर्थों में से जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निहोष्टम आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निर्वृत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एग्राक्षित हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञ हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य, पक्षी, पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पाप आत्मा, नास्तिक, संशयात्मक और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थ में विधि पूर्व विचरते और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ और आह्वान के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य काल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब के श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्यों के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावें। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है वह पुरुष तीर्थ स्थान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तिष्क के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुँचे उससे पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध का भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय लें। माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 1 औड़क यानी 16 सेर चावल, कुम्हड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः है ब्राह्मणों और साधु संन्यासों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करें। रुई भरा अंगा, शैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले ग्रह, मुलायम जूते और सुगंधित उपटन दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस
जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्य का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता। यह वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला है। छठा अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय। माघ मास के स्नान से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति। विशेष जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों का दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में आकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखारित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी उन्हें पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में भी वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो थे ही। उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसीलिए वे अन्याय से धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं थी उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चंडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गो, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्नपूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक भी छोड़ दिया था। न खाते थे, न दान करते थे, हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धन उपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं, बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण कलेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आँख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत कलेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उसके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतिथ्यायी चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरों के
द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा और ना ही दान किया, फिर किसने उन धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गो का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरे का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गो को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दिग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह संध्या उपासना नहीं की है। आगर्भा यानी ध्यान रहित या सागर्भा यानी ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार होंठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु अथवा मानसिक जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, किंतु मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले 5 यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। सर्वलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासियों का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधिपूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भली भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्र पुत्र तिलों का हवन नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र शतरुद्राय मंत्र का जाप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया, वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान और मुख को सुगंधित करने वाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान में नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि अथवा अतिथि पूजा भी नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते, किंतु मैंने यह भी नहीं किया। गोओं को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गो को जो गोलोक में सुख देने वाली होती है मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थ भूत चरण अमृत को ना तो कभी पिया और ना मस्तक पर ही चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुओं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा। मेरे पास परलोक का रहा खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा हूँ। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय एक आधा श्लोक कहा था। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। पुराणों में मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः उसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह
नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ एक मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य संपूर्ण। ओम नमो नारायण।